जय हिंद साथियों। सीएपीएफ के अंदर यानी कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल, इन सभी फोर्सेज के अंदर हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की एलडीसी की वैकेंसी निकली है। यानी कि जो कार्मिक ऑलरेडी इन डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, चाहे वो जीडी से हैं, चाहे वो ट्रेड्समैन से हैं, वो सभी इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे। अभी ये जो सीएपीएफ एचएम की जो वैकेंसी है अभी एक साथ निकल रही है, जितनी भी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की है, तो उसी के बिहाफ के ऊपर कुछ कोटा जो होता है वो एलडीसी यानी कि डिपार्टमेंट में निकाला जाता है। पहले सभी फोर्सेज अपनी अपनी वैकेंसी रिलीज करती थी, सीआरपीएफ अपनी वैकेंसी रिलीज करती थी, बीएसएफ अपनी करती, तो उसी के साथ में एलडीसी वैकेंसी रिलीज कर देते थे। लेकिन इस बार सभी ने अपनी अपनी मतलब अपनी वैकेंसी टोटल बता दी, हमारे को इतनी वैकेंसी चाहिए, तो एक ही जगह पे सभी जितनी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की वैकेंसी हो रही है। तो इसके अंदर अभी एलडीसी की जो वैकेंसी निकली है, एएसआई स्टेनो और हेड कांस्टेबल मिनिस्टर दोनों पदों पे, उसी पे चर्चा करेंगे। कब आपके फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कितनी वैकेंसी आई है, आपका स्किल टेस्ट क्या होगा, फिजिकल क्या होगा, रिटर्न में क्या आएगा, पूरी जानकारी आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, सीएपीएफ के अंदर जो आपको फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट दी गई है 21 जनवरी 2025 तक, जो इसके आपको लास्ट डेट इसके फॉर्म भरने की डेट दी गई है इसके अंदर, और आपके 23 दिसंबर से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। 23 दिसंबर से लेके 21 जनवरी तक आप फॉर्म इसके अंदर भर पाएंगे अगर आप एलिजिबल हो रहे हैं। एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं कितनी वैकेंसी है। वैकेंसी में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले एएसआई स्टेनो की बात करेंगे, तो सीआरपीएफ के अंदर 3 वैकेंसी हैं, बीएसएफ में 22 वैकेंसी हैं, आईटीबीपी में 16 वैकेंसी हैं, सीआईएसएफ में 17 वैकेंसी हैं। बाकी एसएसबी और असम राइफल में स्टेनो की पोस्ट नहीं है, तो इसमें असम राइफल में अलग बोला जाता है क्योंकि एसएसबी में स्टेनो ही बोला जाता है। इसके अलावा बात करें एचसीएम की, तो सीआरपीएफ में 47 वैकेंसी है, बीएसएफ में 12 वैकेंसी, आईटीबीपी में 42 वैकेंसी हैं, सीआईएसएफ में 87 वैकेंसी हैं, और असम राइफल में टोटल 6 वैकेंसी हैं। तो ये तो होगी बात वैकेंसी की। अब इसके अंदर बात आ जाती है कि भाई आप अगर इसके अंदर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो एज लिमिट की बात आएगी इसके अंदर। तो आपकी जो इसके अंदर जो एज लिमिट है वो मतलब 1 जनवरी 2025 को 35 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। तो इसके अंदर बाकी फुल नोटिफिकेशन आपको दे रखी है। और एएसआई स्टेनो से अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको शॉर्ट हैंड आना चाहिए, 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए स्पीड आपकी। इसके अलावा एचसीएम के अंदर आप इंग्लिश में टाइप करते हो 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी में टाइप करते हो तो 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। 10 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, 10 मिनट आपको टाइपिंग करनी है। सेम आपको शॉर्ट हैंड में 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और इसके अंदर टाइपिंग के अंदर भी 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अगर आपको एचसीएम में अगर जाते हैं तो आपको टाइपिंग आती है तो आप एचसीएम भर सकते हैं, शॉर्ट हैंड अगर आपको आता है तो आप स्टेनो के अंदर भर सकते हैं। इसके अलावा आप एलडीसी से पहले अगर 3 चांस ले चुके हैं तो आपको मौका नहीं मिलेगा। अगर आपने 3 चांस नहीं लिया, 1 चांस या 2 चांस लिया, फर्स्ट चांस है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपका 3 चांस कंप्लीट हो चुका है तो आप इसके अंदर अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि एलडीसी के अंदर आपको एचसीएम की पोस्ट होती है, किसी पोस्ट के लिए सिर्फ 3 ही चांस मिलता है। तो इसके अंदर आपको अगर 3 चांस कंप्लीट हो गए हैं तो फिर आपको नहीं मिलेगा। इसके अंदर बात करें प्रोसेस की, तो इसके अंदर सबसे पहले आपकी जो एप्लीकेशन वगैरह आप होंगे, सर्विस रिकॉर्ड होगा, वो चेक होगा। सेकंड प्रोसेस में आपका रिटर्न एग्जाम होगा। थर्ड प्रोसेस में आपका पीईटी स्किल टेस्ट हो गया और मेडिकल हो गया। ये सभी आपका थर्ड प्रोसेस में इसके अंदर रहने वाला है। अब बात करते हैं रिटर्न एग्जाम का सिलेबस की, तो सिलेबस के अंदर रिटर्न एग्जाम आपका 100 मार्क्स का होगा। 1 घंटा और 40 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, जिसके अंदर हिंदी या इंग्लिश दोनों में से आप एक चूज कर सकते हैं। 20 आपके क्वेश्चन आएंगे, 20 मिनट का टाइम मिलेगा। जनरल इंटेलिजेंस की बात करें तो 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर मिलेगा। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में 20 क्वेश्चन और 20 मार्क्स। इसके अलावा कैलरिकल एप्टीट्यूड में 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे 20 आपके। तो ये आ जाता है आपका सिलेबस, इसके अंदर रह जाता है। और आपका अगर आप कैटेगरी वाइज हिंदी में क्या आएगा, इंग्लिश में क्या आएगा, तो इसके अंदर बात करें तो थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। और इस बार अगर बात करें आपका पीईटी फिजिकली फिजिक टेस्ट, पहले जैसे सीआरपीएफ वगैरह क्या थी तो उसके अंदर फिजिकल नहीं होता था, तो इस बार फिजिकल इसके अंदर दिया है, तो आपका एलडीसी में फिजिकल लागू होगा। इसके अंदर जो मेल कैंडिडेट होंगे उनके लिए 1.6 किलोमीटर रनिंग होगी, 6 मिनट 30 सेकंड में आपको क्लियर करनी पड़ेगी। तो ये भी भाई थोड़ा सा दिक्कत वाली चीज आएगी, आपको तैयारी करनी पड़ेगी फिजिकल की भी, रिटर्न और उसके साथ टाइपिंग के साथ साथ में ये भी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। जो 6 मिनट और 30 सेकंड का जो समय होता है, तो थोड़ा सा दिक्कत तो करेगा अगर तैयारी नहीं होगी। तो जिनकी तैयारी है तो इजीली हो जाएगा, लेकिन अगर आपकी थोड़ा फिजिकल में दिक्कत है तो ये आपको तैयारी करनी पड़ेगी। इस बार फिजिकल भी आपका होगा। बाकी फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर रेस होगी, 4 मिनट 45 सेकंड का समय दिया जाएगा। बाकी वजन जो आपका होगा वो आपको हाइट के अनुसार आपका होगा। चेस्ट वेस्ट की और हाइट की आपको इतनी दिक्कत है नहीं, कि आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, आपको टेंशन लेने की इतनी दिक्कत है नहीं। स्किल टेस्ट का मैं आपको बता ही दिया है कि भाई आपको इसके अंदर शॉर्ट हैंड में आपको स्टेनो से अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको शॉर्ट हैंड आना चाहिए, और एचसीएम के लिए आपको टाइपिंग आनी चाहिए।
और जो आपका स्किल टेस्ट होगा वो कंप्यूटर पे और उस पे कीबोर्ड के ऊपर लिया जाएगा। इसके अंदर दे रखा है टाइप स्किल टेस्ट विल बी कंडक्ट ओनली ऑन कंप्यूटर्स एंड कीबोर्ड्स। इसके अलावा इसको पूरी डिटेल दे रखी है क्या क्या होगा। डॉक्यूमेंटेशन में फिर आपको सबसे मेन जो पार्ट होता है, आपको एनओसी लेना पड़ेगा पहले डिपार्टमेंट से। तो एनओसी के अलावा फिर आपके जितने भी डॉक्यूमेंट, आपके आधार कार्ड हो गया एज प्रूफ के लिए, इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी, तो आपके ओरिजिनल तो डॉक्यूमेंट जमा होंगे, उनकी फोटोकॉपी आपके पास में होगी, कास्ट सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी होगी। इसके अलावा आपका पास में डोमिसाइल वगैरह होगा, विजिलेंस क्लियरेंस आपके ऑफिस से बन जाएगा, सर्विस सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट से बन जाएगी। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और एनओसी आपको लेनी है। जितने भी डॉक्यूमेंट आपके एजुकेशन वगैरह के होंगे, आपका आधार कार्ड हो गया, चाहिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल वगैरह हो गए, इनकी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड होगी। बाद में मेडिकल जो होगा, तो मेडिकल भी आपका सभी चीज़ें जो चेक होंगी, मोटा मोटी जो होता है मेडिकल लगभग ठीक ठाक होता है मेडिकल। बाकी मेडिकल में इतनी दिक्कत है नहीं आप लोगों, क्योंकि ऑलरेडी आप जॉब कर रहे हैं। तो कोई छोटी मोटी अगर बाद में भाई भर्ती होने के बाद कोई दिक्कत होगी तो बात अलग है, बाकी इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और उसके बाद मेरिट जो होगी आपका रिटर्न एग्जाम के जो बेस पे जो मार्क्स मिलेंगे उसके हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। तो ये था आपका क्या क्या प्रोसेस इसके अंदर रहने वाली है। बाकी डॉक्यूमेंटेशन की मैंने बताया दी क्या क्या डॉक्यूमेंट मिलेंगे। और इसका जैसे एनओसी का फॉर्मेट हो गया, आपको एक ऑनलाइन फॉर्म भरना है। तो फॉर्म वगैरह का जो फॉर्मेट होगा ऑफिस में आपको मिल जाएगा, मैसेज के साथ में दिया हुआ है। ये जो सिग्नल वगैरह इसे जारी किया गया इसके अंदर कि आपको एडमिट कार्ड जो जारी होगा उसका फॉर्मेट पहले से दे रखा था। तो ऑफलाइन वगैरह आपका एडमिट कार्ड जारी होगा तो उसके अंदर पासपोर्ट साइज की फोटो वगैरह लगा के सेल्फ सिग्नेचर वगैरह करके आपको डिपार्टमेंट को भेजना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं इसके अंदर, और ये सभी आप इसके अंदर देख सकते हैं। और आप अगर एलिजिबल हैं तो इसके अंदर फॉर्म भर लें और अपनी तैयारी करें। तो फिजिकल, रिटर्न एग्जाम, हर चीज़ की आपको अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो मैंने क्या था, फिजिकल नहीं होता था, अब इस बार आपको फिजिकल पे फोकस करना है, रिटर्न एग्जाम पे फोकस करना है, और टाइपिंग या शॉर्ट हैंड जो भी है उसके ऊपर तो मेन पार्ट है ही है। तो बढ़िया से अपना फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। फिर भी अगर आप जो सिविल से जो बच्चे जो कंपटीशन लड़ेंगे उससे तो आप लोग जो जवान है जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो थोड़ा कम रहेगा। और जो जवान तैयारी करेगा, पहली बात तो भाई जो ऑफिस वगैरह के टच में रहता है, टाइपिंग वगैरह की तैयारी उसकी अच्छी रही होगी, नॉलेज भी ठीक ठाक रही होगी। जो भाई ज़्यादा ड्यूटी में डिप्लॉयमेंट रहा है उसको थोड़ा टाइम कम लगा होगा, लेकिन फिर भी अगर मेहनत करेगा, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की हुई होगी, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा इसके अंदर। और बढ़िया से अपनी तैयारी करके और आप अपना जाइए और अपना फॉर्म अप्लाई कीजिए। और फॉर्म जैसे आपको अप्लाई हो जाता है उसी दिन से, कि आज से आप अपनी तैयारी शुरू कर दें। जहां आपको कमजोरी लगती है टाइपिंग में, कमजोरी लगती है टाइपिंग में, और अगर आपको फिजिकल में कमजोरी तो फिजिकल में, रिटर्न में कमजोरी लगे तो रिटर्न में, जहां आपको अपने आप को कमजोर समझ रहे इस चीज़ में मेरे को दिक्कत हो उसी तैयारी करके। और अगर आप मेहनत करेंगे तो जरूर सफल होंगे और बढ़िया सा आपका जो ड्यूटी एक जिड्डी से आप आराम से अच्छे में कन्वर्ट हो जाएंगे और थोड़ा आराम की ड्यूटी आपके लिए हो जाएगी। आज की वीडियो में बस यही जानकारी थी। बाकी आप चैनल से जुड़ सकते हैं, आने वाले समय में आपको और भी जानकारियां मिलती रहेंगी। जय